हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज दोस्तों नॉलेज ऑफ आईसीटी में दोस्तों जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं दोस्तों टीजीटी पीजीटी के 2023 में, उसमें जो भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज सभी को मैं एक साथ दोस्तों इस मैराथन वीडियो में कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, ये पीजीटी का है। ये दोस्तों 2023 में पीजीटी में जो भी क्वेश्चन नॉलेज ऑफ आईसीटी में पूछे गए हैं उसका है, ठीक है। उसके बाद टीजीटी वाला आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैकेफी प्लस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि मैकेफी जो है एक क्या है, एक एंटीवायरस है, ठीक है। एक क्या है, एंटीवायरस है। आपको वायरस पता है, वायरस पता है। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो देखिए इसमें क्या होता है कि वायरस जब कंप्यूटर पे आ जाता है दोस्तों, तो कंप्यूटर क्या होता है, आपका जो है स्लो चलने लगता है। वायरस भी कई टाइप के होते हैं, जैसे आप सुने होंगे कि वार्म है, ट्रोजन हॉर्स है, ये सब बहुत तरीके के आप सुने होंगे। लेकिन ये क्या है, वायरस को मतलब रिमूव करता है, मतलब वायरस फ्री कंप्यूटर आपका बनाता है, वो है आपका एंटीवायरस, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंटीवायरस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, एंटीवायरस है। अच्छा, यहां पे देखिए अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये है नहीं, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जो कन्वर्ट टू हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो मतलब अगर हम लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, तो ये मैंने क्या बोला, कन्वर्ट टू हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। तो ये सब ट्रांसलेटर में आएंगे, ठीक है, जो लैंग्वेज लिखी जाती हैं। और लैंग्वेज जैसे मैंने बोला हाई लेवल लैंग्वेज, अभी बोला ना कि कन्वर्ट टू HLL हाई लेवल लैंग्वेज इनटू किस में, लो लेवल लैंग्वेज ना, लो लेवल लैंग्वेज में LL में कन्वर्ट करता है। तो ये जो HLL है, यही है दोस्तों लैंग्वेज, यही है क्या, जिसमें कंप्यूटर आप जब प्रोग्राम कोई लिखते हैं तो अपने लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं ना, तो वो दोस्तों एक लैंग्वेजेस हैं जो बहुत सारी बनी है, जैसे C बनी है, C++ बनी है, जावा है, ठीक है, .NET है। ये सब क्या है दोस्तों, .NET है। ये सब दोस्तों आपकी लैंग्वेज हैं, ठीक है। तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब आप अच्छी तरीके से जान गए। और जो इसको कन्वर्ट करता है दोस्तों, वो काम करता है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर कन्वर्ट काउंट करता है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर भी कितने तरीके के होते हैं, मेनली दो तरीके के आप याद करिए, कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटर। पहला कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर। अब देखिए कंपाइलर क्या होता है, कन्वर्ट टू हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज पेज बाय पेज। वहीं पे इंटरप्रेटर होता है दोस्तों, कन्वर्ट टू हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। लैंग्वेज समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। एंटीवायरस समझ में आ गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब सिस्टम सॉफ्टवेयर सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जो मशीन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है, मींस जो मशीन को चलाने के लिए जो होता है, मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए जो होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कि यूजर ओरिएंटेड होता है। ये कैसा होता है दोस्तों, यूजर ओरिएंटेड होता है, मतलब यूजर, इसमें मशीन में जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में एग्जांपल में लिख लीजिएगा OS है, ठीक है, और इसमें यूजर ओरिएंटेड में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लिख लीजिए MS ऑफिस, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है, ठीक। ये सब पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन खत्म होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Which of the following software you preferred most to design an animated multimedia presentation on the topic benefits of renewable energy? क्या बोला दोस्तों, कि बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए
आप निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को, माइक्रोसॉफ्ट एज को, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को? तो दोस्तों किसको आप प्रीफर देंगे? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को देंगे। अच्छा, यहां पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ही क्यों दिया गया है? ठीक है, अच्छा क्यों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को क्यों चूज किया गया भाई? इसका तो भी तो पॉइंट होना चाहिए। देखिए, विशेष रूप से प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम इसका डिजाइन किया, ये डिजाइन किया गया है। और यहां पे साफ साफ लिखा है एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए। देखिए, एक्सेल किस लिए होता है? आपके टेबल वगैरह क्रिएट करने के लिए, आपके फीस वगैरह काटने के लिए, ये सब दोस्तों एक्सेल का काम है। ठीक है, ठीक समझ में आया। और यहीं पे वर्ड की बात करें हम, तो वर्ड में आप जैसे कोई लेटर लिखोगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करोगे, वो वर्ड में करोगे। ठीक, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड स्टोरेज डिवाइस ओन बाय माइक्रोसॉफ्ट? अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। फिलहाल इतने सिंपल इस बार मुझे नहीं लगता कि आएंगे, देखते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्नलिखित में से कौन सी है? फ्लॉपी ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट, देखो माइक्रोसॉफ्ट मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट का है क्लाउड स्टोरेज सर्विस वो पूछा गया है। फ्लॉपी ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, आई क्लाउड है कि वन ड्राइव है? बताइए कौन सा है? तो दोस्तों वन ड्राइव है इसका। ठीक है, इसका कौन सा है? वन ड्राइव है। जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट का पूरा अधिकार है। ठीक है, वो है वन ड्राइव। ठीक, या उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट के माध्यम से फाइलों को स्टोर करने, मैंने क्या बोला? इंटरनेट के माध्यम से फाइल को स्टोर करना। ठीक है, फाइल को स्टोर करना, शेयर करना, ठीक, फाइल को शेयर करना, एक्सेस करना, ये सब वन ड्राइव मतलब आपको परमिशन देता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ द शॉर्टकट की टू कॉपी। देखिए यहां पे कॉपी पूछा गया है। सम सेलेक्ट टेस्ट, तो सम सेलेक्ट टेस्ट इन द मोस्ट ऑफ द एमएस विंडोज एप्लीकेशन से पूछा गया है ना। तो सब में दोस्तों Ctrl+C होता है कॉपी के लिए। यहाँ पे देखिए, अधिकांश एमएस विंडोज एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेस्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है? Ctrl+P है, Ctrl+X है, Ctrl+C है, Ctrl+O है। तो दोस्तों आंख मूंद के लगाइए, सी ऑप्शन सही है, ये सभी को आता है। ठीक है, अच्छा फिर Ctrl+O इसमें दिया है, तो Ctrl+O का काम क्या है? इसका प्रयोग ओपन फाइल करने के लिए होता है। किस लिए दोस्तों? इसका प्रयोग ओपन फाइल के लिए होता है। और यहाँ पे P दिया है दोस्तों, P का प्रयोग किस लिए होता है? P का प्रयोग होता है किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए। X का प्रयोग किया कट करने के लिए होता है। C का कॉपी है ये, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये किसके लिए? ये तो कॉपी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पावर बैकअप डिवाइस यूपीएस स्टैंड फॉर। देखिए पावर, ये यूपीएस होता क्या है? देखिए अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, कि अनइंटरप्ट पावर सिस्टम, कि अंडर कंट्रोल पावर सिस्टम, कि अंडर कंट्रोल्ड पावर सप्लाई। बताइए कौन सा सही है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं पहले नहीं इसका फुल फॉर्म बोल दिया कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अच्छा, कहीं पे भी अनइंटरप्ट पावर सप्लाई आ जाए वो भी सही है इसका। देखिए ये क्या होता है दोस्तों? ये एक बैटरी होती है। ये क्या है दोस्तों? ये एक बैटरी है जो लाइट कटने पर, मतलब लाइट चली जाने पर पावर को कट नहीं होने देती, पावर को कट से बचाता है, कट से
कट से क्या करता है दोस्तों, पावर को कट से बचाता है, मतलब कि आपका कंप्यूटर चलता रहेगा। ठीक है, वही है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस, एक छोटा सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ द वायरस एंटरिंग योर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सिस्टम में वायरस के आने का एक स्रोत नहीं है, एक स्रोत नहीं है। पेन ड्राइव, प्रिंट आउट। अच्छा देखिए, पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव से तो वायरस आ सकता है ना, आप एक दूसरे के कंप्यूटर से डाटा ले आते हो, ठीक है, तो यूएसबी में आप लगाते हो, ठीक है, तो आप इससे आ सकता है। प्रिंट आउट, देखिए ये हार्ड कॉपी है, ये क्या है, ये हार्ड कॉपी निकलती है प्रिंट आउट से, तो प्रिंट आउट तो एक आउटपुट डिवाइस है ना, एक आउटपुट डिवाइस है, तो इससे वायरस नहीं आएगा, यही सही है। ठीक है, इसमें क्या बोला कि नहीं पूछा है, यहां पे देखिए नहीं, तो नहीं के दरमियान में। अच्छा, ईमेल अटैचमेंट, इससे जरूर आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे आप डॉक्यूमेंट्स जो है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अटैच करते हो तो आएगा। हार्ड डिस्क से आता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसमें बल्क में डाटा रखे जाते हैं, बल्क में डाटा क्या होते हैं, डाटा स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा ही। आगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम अंडर आईटी एक्ट 2000। निम्नलिखित में से कौन सा आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है। नहीं के संदर्भ में देखना है, देखिए मिस यूजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट बिल्कुल है। यूजिंग द फेक ईमेल मैसेज टू गेट द पर्सनल इंफॉर्मेशन, दोस्तों ये भी है। ठीक है, ये तो सब ही है। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्टीलिंग मॉनिटर, देखिए यही तो सही है, स्टीलिंग मॉनिटर, कहीं से आप मॉनिटर को चुराते हो किसी दुकान से, तो वो क्या आपका अपराध में आएगा क्या, साइबर अपराध? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा। ठीक है, तो यही सही होगा, नहीं पूछा है। और यहाँ पे देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिंग चाइल्ड, हाँ पोर्नोग्राफी ओवर द इंटरनेट, मतलब आप चाइल्ड की पोर्नोग्राफी इंटरनेट पे आप डालते हैं, तो वो भी दोस्तों क्या है, वो भी जो है आप साइबर अपराध में आएंगे। समझ में आए तो मतलब सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिवाइसेस आर ओनली द इनपुट डिवाइसेस। बहुत सिंपल देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपकरणों का कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस उपकरण है। कीबोर्ड, प्रिंटर, देखिए प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, यहीं से ये चीज खत्म होता है। यहाँ पे देखिए जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, यही दोस्तों सही है, यही दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें देख लीजिए, ये देखिए फिर से मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये भी खत्म। इसमें देखिए माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, तो मतलब इस तरीके आपको छांटना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लगा ले जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, which type of network we create when we connect to smartphone to transfer some photos through Bluetooth। जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फोटो भेजने के लिए दो स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो किस प्रकार के नेटवर्क को बनाते हैं। देखिए क्या बोला है, जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से, मतलब कि बहुत कम रेंज है, जब बहुत कम रेंज है तो उसके लिए क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखिए पैन का फुल फॉर्म है दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो दोस्तों यही तो सही होगा। इसके ऊपर तो फिर लाइन होता है, लाइन का फुल फॉर्म लिख लीजिए लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। वहीं पे मैन का लिख लीजिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया और नेटवर्क। तो ये देखिए सबसे छोटा पैन है, उसके बाद लैन है, उसके बाद मैन है, और वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया
और यहाँ पे नेटवर्क। तो ये है दोस्तों वैन। वैन ही दोस्तों इसी को बोलते हैं इंटरनेट, इसी को बोलते हैं इंटरनेट। समझ में आई इतनी बातें? अब देखिए पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है थोड़ी दूरी के लिए होता है, ठीक है। जैसे आपस में कोई चीज आप ट्रांसफर करते हो तो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत ही होता है। इसमें मैं बात करूं एग्जांपल की, स्मार्टफोन आएगा, लैपटॉप आएगा, टैबलेट आएगा, प्रिंटर आएगा और इसी तरीके के अन्य डिवाइसेस, ठीक है, जो ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे या इंफ्रारेड। एक होता है दोस्तों ब्लूटूथ, ध्यान रखिएगा, ब्लूटूथ, और दूसरा एक होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, ये दोनों से आप कनेक्ट करते हो, ब्लूटूथ और इंफ्रारेड जैसी मतलब टेक्नोलॉजी से आप पर्सनल एरिया नेटवर्क को बनाने में आप सक्षम हो जाते हो ना। जब दो स्मार्टफोन ब्लूटूथ के माध्यम से जुड़ते हैं तब मतलब छोटा पर्सनल नेटवर्क उसे तैयार होता है और उसी को दोस्तों कहते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। समझ में आया इतना? आगे बढ़ता हूं। यहां पे देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक पेपर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पीजीटी का क्या है दोस्तों, ये पीजीटी का ही अभी चल रहा था। तो ये लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? वर्ड, विंडोज, बिंग, एज। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण पूछा है, तो देखिए इसमें वर्ड नहीं, ये तो एमएस वर्ड के अंदर आता है, ठीक है। एज क्या है? ब्राउजर है। बिंग क्या है? ब्राउजर है। ये सब क्या है दोस्तों? ये है ब्राउजर। और एज क्या है? एज तो लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है, ये माइक्रोसॉफ्ट का दोस्तों ब्राउजर है, ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है। अच्छा, यही दोस्तों इसके पहले इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर का एडवांस ये वर्जन है एज। इसे ये क्या था? इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम एक्सप्लोरर, ये इसी का ये एडवांस वर्जन है। इसका ये क्या है दोस्तों? एडवांस वर्जन, एडवांस्ड वर्जन है ये, ठीक है, ये एडवांस वर्जन है। यहां पे देख लीजिए ये वाला वर्ड विंडो, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इसका सही हुआ ना। बी क्या है? विंडोज, तो वही तो पूछ रहा है वो, ठीक। अब आ जाइए दोस्तों, ये 2023 में टीजीटी का पेपर है, टीजीटी का। एक ही मैराथन वीडियो से मैं इन सबको खत्म कर दिया। यहां पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन ऑडियो फाइल, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो देखिए ऑडियो फाइल में क्या है, ये देखिए फ्लैग भी है, MP3 बहुत फेमस है ये दोस्तों, ये बहुत फेमस हुआ है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, MP3 वेब बहुत फेमस हुआ है। तो हमारे पास बचा क्या इसका? PDF। अच्छा, PDF का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल बहुत बार पूछा गया है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। ये चीजें याद रखिए, छोटी छोटी चीजें जो बहुत काम दे रही हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग which software you suggest most to develop and present a multimedia presentation of cyber security? साइबर सुरक्षा के संबंध में एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने और प्रस्तुत करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का सुझाव देंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। यहां पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, माइक्रोसॉफ्ट एज का, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, किसका आप सुझाव देंगे? अभी यही क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यही क्वेश्चन दोस्तों पीजीटी में भी पूछा गया,
घुमा के यही क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया, तो इसमें कोई चीज बताने की बची ही नहीं थी। यहां पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण नहीं है। वेब ब्राउजर देखिए, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है। ठीक है, ओपेरा वेब ब्राउजर है। ठीक है, यहां पे देखिए एस अभी बताया, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ये एडवांस रूप है, जो माइक्रोसॉफ्ट एज का ये वेब ब्राउजर है। ठीक, और यहां पे क्या है, वेब ब्राउजर नहीं, मतलब एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या है दोस्तों, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका कौन सा सही हो गया, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर टू देयर कैपेसिटीज। निम्नलिखित मेमोरी यूनिटों को उनकी क्षमता के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, सबसे पहली बात तो मेमोरी यूनिट जानने के लिए सबसे छोटा क्या होता है दोस्तों, सबसे छोटा होता है बिट्स। ठीक है, सबसे छोटा होता है बिट्स, उसके बाद होता है दोस्तों निबल, उसके बाद निबल होता है, क्योंकि 4 बिट्स बराबर होता है एक निबल। ठीक है, एक निबल, ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद होता है दोस्तों बाइट्स ना, अब बाइट्स के बाद होता है दोस्तों केबी। तो इसमें अब मैच कराइए, उसके केबी के बाद क्या होगा, केबी के बाद होगा एमबी, और एमबी के बाद होगा जीबी, और जीबी के बाद होगा टीबी के बाद होगा पीबी। इस तरीके आप पीबी के बाद होगा एक्साबाइट। ठीक है, ये सब होता है। तो ये इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, यहां से मिला लीजिए। देखिए, किलोबाइट सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जब किलोबाइट है तो इसमें मुझे बताइए, ये तो पहले से खत्म हो गया ना, एक ऑप्शन खत्म हो गया। इसमें किलोबाइट है, इसमें किलोबाइट है, और इसमें किलोबाइट है। आगे देखिए, हमने बताया कि केबी के बाद होता है क्या, एमबी। तो इसमें देखिए ये गीगाबाइट आ गया, खत्म हो गया, ये बचा 2 में मेगाबाइट के बाद बताया हमने कि जीबी आएगा। तो देखिए यहां से टीबी खत्म हो गया, बचा कौन, ये देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी HTTPS स्टैंड फॉर। इससे सिंपल क्वेश्चन होगा क्या, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब इसमें देखिए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्टोरेज, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर नहीं, यहां से देखिए ये चीज गलत होते जा रहे हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये देखिए ये सी ऑप्शन सही है, स्कीम बिल्कुल गलत है। अब ये होता क्या है, जैसे देखिए कोई आप वेबसाइट जब लिखते हो, वेबसाइट में पहले लिखा जाता है दोस्तों, लिखा रहता है, आप लिखो चाहे नहीं, HTTPS भी होता है, P// ऐसे लगा रहता है ना। तो ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है, वेब ब्राउजर प्रोटोकॉल। आगे देखिए, सेलेक्ट द शॉर्टकट की आउट ऑफ द फॉलोइंग which is popularly used to paste a selected and copied text or image in most of the MS Office application। ठीक है, क्या बोला कि अधिकांश MS Office एप्लीकेशन में एक सेलेक्टेड एवं जिसे आप कॉपीड कहते हैं, टेक्स्ट या इमेज को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस, मतलब कि आप पहले सिलेक्ट करोगे, फिर कॉपी करोगे उसे ना, उसे कॉपी करोगे और उसके बाद आप पेस्ट करोगे ना। तो पेस्ट करने के लिए क्या होता है, CTRL+V, इसमें आप ढूंढ लीजिए। देखिए ये देखिए Ctrl+Z, ये तो P किसके लिए है, प्रिंट के लिए, X किसके लिए है, कट के लिए, और Z किसके लिए है, अंडू के लिए। ठीक है, तो बचा क्या, C।
कंट्रोल प्लस V इसका बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच एक उदाहरण है आउटपुट डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का, स्टोरेज डिवाइस का कि नेटवर्किंग डिवाइस का। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच एक उदाहरण है, किसका है बताइए? आउटपुट है, इनपुट है, स्टोरेज डिवाइस है कि नेटवर्किंग डिवाइस है? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये नेटवर्किंग डिवाइस होती है। ठीक है, स्विच देखिए एक होता है हब, ठीक है, हब का एडवांस रूप ही है स्विच। जब आप पेपर देने जाते हो ऑनलाइन पेपर देने जाते हो तो ये लगा रहता है स्विच ऐसे ऐसे, इसमें बहुत सारे ऐसे पोर्ट होते हैं जिसमें बहुत सारी केबलें आती हैं और अटैच होती हैं। ठीक है, यही है दोस्तों स्विच। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्विच, क्योंकि हब जो है नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस होता है और स्विच जो है दोस्तों वो इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। कैसा होता है? इंटेलिजेंट डिवाइस स्विच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट थ्रेट फॉर द वायरस इन्फेक्शन। निम्नलिखित में से किस में वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है? डाउनलोडेड ईमेल अटैचमेंट, ऑनलाइन प्रिंटर, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस कि डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर। एक बात मैं आपको बताऊंगा कि देखिए जितनी भी चीजें आप डाउनलोड करोगे तो वहां से वायरस आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वायरस नहीं आएगा। अब पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, HDD, पेन ड्राइव, इसमें पेन ड्राइव ही तो आएगा। ठीक है, तो इससे भी वायरस आएगा, ना। तो बचा क्या? ऑनलाइन पे। इसी को तो पीजीटी में भी घुमा के पूछा था यही क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ नेटवर्क जनरली वी establish when we connect 20 computer in our school computer lab using the some additional networking device and wired cable। जब हम कुछ अतिरिक्त नेटवर्किंग डिवाइस और वायर केबल का प्रयोग करके अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं तो सामान्यतः हम किस प्रकार के नेटवर्क को स्थापित करते हैं? देखिए किसका स्थापित करते हैं? 20 कंप्यूटर की बात किया ना, तो लैन का प्रयोग करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क का। लोकल एरिया नेटवर्क में ये आएंगे। अब यहां पे वैन क्या है? ये वैन तो वाइड एरिया नेटवर्क, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को तो इंटरनेट बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म मैंने बता चुका हूं कि ये है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया और नेटवर्क। और ये देखो पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब देखिए सबसे छोटा पैन, उसके बाद लैन और उसके बाद मैन, मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक जोड़ने का काम मैन कर देता है, और फिर उसके बाद वैन पूरे होल वर्ल्ड में फैल जाता है। समझ में आया? आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन ओनली इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? केवल इनपुट डिवाइस। यही क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था पीजीटी में, यही क्वेश्चन टीजीटी में। देखिए इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है तो माउस, ये देखिए ये आउटपुट डिवाइस आ गया, प्रिंटर। यहां पे देखिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, यही तो है बी ऑप्शन, वही कॉपी है दोस्तों। और यहां पे देखिए प्रिंटर, ये देखिए आउटपुट डिवाइस आ गया, और यहां पे ये प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइस आ गया। मतलब आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। ये रहा दोस्तों आज का जो पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनको मैंने डिस्कस कर दिया। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस को आप ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, शेयर करिए।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा दोस्तों, तो ये फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो जल्दी से पूरे डिटेल में नहीं मिलते हैं, इसलिए सभी तक ये क्वेश्चन पहुंच जाएं पेपर होने से पहले। ओके दोस्तों, थैंक यू।